व्हेरी फर्स्ट बॉल. पहिला बॉल घेऊन मात्र गोलंदाज तयार होतील आपल्या गोलंदाजी मार्क वरती. स्ट्रायकिंग इन ला आपण पाहतोय ज्यानं अनेक काळ हा क्रिकेटच्या माध्यमातून गाजवला. तुषार पाटील स्ट्राइक ऑन दी मार्क. पहिलाच बॉल. सामन्याला सुरुवात. पहिलाच बॉल आपण पाहतोय. अगदी जागा बनवून हा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि बॉलचा कोणताही संपर्क पाहायला मिळत नाहीये. अगदी आपण पाहू शकाल बॉलची पिचिंग झाल्यानंतर या बॉलने यष्टीरक्षकाचा वेध घेतला. डॉट बॉलची सांगता आपल्याला पाहायला मिळाली. यावेळेला देखील लागोपाठचा दुसरा बॉल. इथून मात्र डॉट. समरिंग डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळते. खूप चांगली बॉलिंग. अजूनही मात्र वय वर्ष 45 गाठली तरी मात्र 30 लाईन अँड लेन आपल्याला पाहायला मिळते. तो टप्पा अफलातून गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते हिरामन काका यांच्या माध्यमातून. ही जर एका लिजंड खेळाडूंची ओळख असते. यावेळेला सॉफ्ट हँडेडने या बॉलला पुश केलं. डेंजर एंडला तुषार धावतोय आणि तदनंतर मात्र एक धाव इथून मात्र कंप्लीट केली गेली. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्येचा श्रीगणेशा अकाउंट इथून मात्र ओपन होत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ते म्हणजेच 3-5 गोल्डन बुल्स या टीमचा डिफेंडिंग चॅम्पियन. मागच्या गतवर्षीच्या विजेतेपद त्यांना मात्र झळकावलं होतं, पटकावलं होता असा मात्र संघ आपण पाहतोय. 3-5 गोल्डन बुल्स संघ मालक आहेत कैलास दादा आणि निखिल पाटील दादा. यावेळेला स्ट्रोक चांगला आहे. बॉलला रीड केला. तदनंतर मात्र या बॉलला पाठवलं जाते बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फरार. बॉल सीमा पार. येतोय षटकार. काय स्ट्रोक लगावला. अगदी पॅड्स वरती गोलंदाजी करण्याचा हा गोलंदाजाचा प्रयत्न झाला. तदनंतर या बॉलला रीड केलं गेला. शेवटपर्यंत या बॉलवरती नजर ठेवली. मोक्याच्या क्षणी बॅटचा फेस ओपन करून या बॉलला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर धाडलं गेला. व्हॉट अ शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेला मनगटिंग विकेट घेण्याचा प्रयत्न ज्या प्रकारे अश्विनने बटलरला अशाच प्रकारे बाद केलं होता. यावेळेला यू मिस. आय विल डेफिनेटली हिट. फर्निचर डिस्ट्रॉय. बॅट्समन बाद. इथून मात्र आपण पाहू शकाल बॅट्समन बाद झालाय. टीट फॉर टॅट. जसं तसं उत्तर देत असताना आपल्याला हे गोलंदाज पाहायला मिळतात. खूप चांगली बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते हिरामन पाटील काकांच्या माध्यमातून. ज्या प्रकारे आपण पाहिला या मागच्या अगोदरच्या बॉलवरती षटकार लगावला होता, त्यानंतर मात्र विकेट संपादित करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी टीट फॉर टॅट जसं तसं उत्तर देत असताना हे गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. 5 बॉलचा खेळ संपला आणि 5 बॉल नंतर धावफलकावरती धावसंख्या आपण पाहतोय 7 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. अजूनही मात्र 1 बॉल शिल्लक आहे या ओव्हर मधील. पाहूया या बॉलवरती घडते काय. बॉलर तयार होतील पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅक वरती. इनियर क्रमांक 3 मध्ये नवीन फलंदाज स्ट्रायकिंग इनला रोहन सुतार आपण पाहतोय. या दरम्यानचा हा बॉल. हिरामन काका तयार. यावेळेला स्ट्रोक चांगला आहे. बॉल जाईल वन बाउंस सीमा पार. येतोय आणखीन एक दर्जेदार लाजवाब चौकार. 11 धावा आता धावफलकावरती लागल्या जातात. ओव्हर नंबर 1 चा खेळ संपलाय. 1 गड्याच्या मोहबदल्यात आपण पाहतोय धावफलकावरती 11 धावा. अगदी स्ट्रोक चांगला आपल्याला पाहायला मिळाला. स्ट्रेट ड्राइव्ह लगावला. बॉल अगदी वन बाउंस क्षेत्ररक्षकाला बीट करून सीमा पलीकडे आपल्याला पाहायला मिळाला. मान्यवरांचे इथून मात्र व्यासपीठावरती शुभ आगमन. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. वेलकम.
11 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ओव्हर नंबर 1 चा खेळ संपल्यानंतर ओव्हर नंबर 2 मध्ये बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहू शकाल जमिनीचा पैसा जे मात्र नाटक आहे त्यांचे कलाकार पम्यादादा पाटील यांचं देखील व्यासपीठावरती शुभ आगमन. आम्ही देखील या इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग मध्ये आपलं देखील सहर्ष स्वागत करतोय. सुस्वागतम सुस्वागतम. आपला बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेला आपण दिला. पुन्हा एकदा शतश आभार. बॉलिंग ट्रॅक वरती नितीन सुतार आपण पाहतोय. नितीन सुतार बॉलिंग ट्रॅक वरती नवी मुंबई प्रीमियर लीग मध्ये बेस्ट बॉलरचा किताब देखील या गोलंदाजाने जिंकला. असा बॉलिंग ट्रॅक वरती नितीन सुतार. नितीनचा पहिलाच बॉल बॅटची स्लाइड एज. इथून मात्र एक धाव. फार वेगाने धावून काढली जाते. 12 धावा माफ करा 13 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. पहिलाच बॉल रिलीज करत असताना व्हाईट बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होईल. आपल्या गोलंदाजी मार्क वरती नितीनचा हा बॉल. यावेळीला घडतंय काय. पुन्हा एकदा आणखीन एक चांगला बॉल रिलीज केला जातोय. डॉट बॉलची सांगता आपल्याला पाहायला मिळतीये. ही तर खासियत आहे या गोलंदाजाची. आपण पाहू शकाल नितीन सुतार बॉलिंग ट्रॅक वरती एक चांगला खेळाडू आहे. सातत्यानं बॉलला वळण देण्यामध्ये त्याला यश हे मिळत असतं. यावेळेला मिसटायमिंग स्ट्रोक बॉल हवेत खेळलाय. एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या देखील धावेचा प्रयत्न झालाय आणि बघता बघता सिंगलला इथून मात्र डबल मध्ये सहजरित्या कंप्लीट केले जाते. 2 धावा. 2 धावांनी पुन्हा एकदा टीमच्या स्कोर कार्ड मध्ये धावसंख्या आपण पाहतोय. एक गडी बाद 15 धावा. 15 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. क्रिकेटचा हा महासंग्राम आपण पाहतोय. चला शिवतीर्थ मैदान. यावेळेला इतर मात्र घडते काय. जिथे एक धाव होती तिथे आणखीन एक धाव धावून काढली जाते. अशा प्रकारे 2 धावा टीमच्या स्कोर कार्ड मध्ये ऍड केल्या जातील. एक बाद 17 धावफलकावरती धावा आपण पाहतोय. या ओव्हर मधील अजून मात्र 2 बॉल शिल्लक असतील. बॉलर नितीन तयार. यावेळेला देखील आपण पाहतोय सॉफ्ट हँडने या बॉलला पुश केलं जाते. एक धाव इथून मात्र कंप्लीट केली आणि एकाच धावेवरती आता तुम्हाला इथून शांत राहावं लागेल. चांगली बॉलिंग सुरू आहे. मैदानाच्या आतमध्ये बॅट्समनला पूर्णपणे जखडून ठेवण्याचं काम या गोलंदाजाच्या माध्यमातून केलं जाते. पुन्हा एकदा बॉलर तयार नितीन सुतार. नितीनचा हा बॉल. यावेळीचा हा बॉल चांगला आहे. पंचांकडे अपील मध्ये उत्साह आपल्याला पाहायला मिळाला परंतु अपीलला खारिज केलं जाते. नॉट आउटची सांगता आपल्याला पाहायला मिळते. ओव्हर नंबर 2 चा खेळ संपलाय. 2 ओव्हर नंतर धावफलकावरती धावा आपण पाहतोय. एक गडी बाद 18 धावा. या ओव्हर मध्ये बॉलर नितीननं तब्बल 7 धावा खर्च केल्या. आता मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची पहिली 2 षटकं ही संपलेली आहेत. 9च्या सरासरीने इथून मात्र धावफलका पुढे नेण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅट्समन तुषार आणि आपण पाहू शकाल रोहनच्या माध्यमातून मनोज मात्रेच्या माध्यमातून देखील खूप चांगला स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला परंतु स्वतःचा डाव हा शेवटपर्यंत ते सावरू शकले नाही आहेत. झेलबादच्या आपल्याला त्रिफळा बाद ते पाहायला मिळाले मनोज मात्रे. आता ओव्हर नंबर 3 मध्ये गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय सत्यम पाटील. ओव्हर नंबर 3 मध्ये आपण पाहतोय. आपण पाहू शकाल सत्यम पाटील यांच्या माध्यमातून कशा रीतीने आता बॉलिंग केली जाईल. 18 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक गड्याच्या मोबदल्यात आता स्ट्रायकिंग इनला रोहन आपण पाहतोय.
बॉलिंग ट्रॅक वरती सत्यम पाटील. सत्यम मात्र तयार होतील. राईट आर्म राऊंड. पहिलाच बॉल इथून मात्र रिलीज करण्यासाठी गोलंदाज तयार होतील. पहिला बॉल आपण पाहू शकाल कशा रीतीने इथून मात्र रिलीज करतील. तिसऱ्या ओव्हर मधील पहिलाच बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर. पंच गुरुनाथ सरांचा इशारा आलाय की हा बॉल वाईड आहे. वाईट बॉलची इथून मात्र सांगता झाली. एक बोनस पॉइंट इथून मात्र मिळाला जातोय. एक्स्ट्रा धाव टीमच्या टोटल मध्ये. यावेळेला भिरकावलाय. बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फरार येतोय IPL इच्छापूर्ती प्रीमियर लीगचा ब्रँडेड षटकार. रोहन तोडकरच्या बॅटमधनं धमाका. बॉलला मात्र बाउंड्री लाईनच्या बाहेर धाडलं जाते. यावेळेला आणखीन एक शॉर्ट बॉल पिक केला, परंतु याही वेळेला बॅक टू बॅक 2 बॉल वरती 2 षटकार आपल्याला पाहायला मिळतात. डीजे मास्टर 2 बॉल वरती 2 उत्तुंग गगनाला गवसणी घातणारे षटकार आपल्याला पाहायला मिळतात. रोहन तोडकर सेट ऑन अ फायर. घरातूनच हा बॅट्समन सेट होऊन आलाय की काय. धावफलकावरती धावा आपण पाहतोय 31 धावा आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. 31 धावा. पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल 3 बॉल वरती 3 षटकार लगावण्याचा इथून मात्र विक्रम करेल का रोहन. तयार. रोहन साठी हा बॉल आपण पाहतोय डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. एक सिंगल इथून मात्र कंप्लीट झाली आणि एकाच धावेवरती इथून तुम्हाला शांत राहावं लागेल. एका धावेच्या मदतीने पुन्हा एकदा टीमच्या टोटल मध्ये ऍड केली जाईल. धावफलकावरती ही एक धाव ऍड केली जाईल. धावफलकावरती धावा आपण पाहतोय 32 धावा आतापर्यंत लागल्या जात आहेत. टीम आपण पाहतोय 3535 गोल्डन बुल्स. रोहन सुतार या खेळाडूच्या वैयक्तिक 22 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला तुषार पाटील देखील थांबायचं नाव घेत नाहीये. याही वेळेला बॉलला पाठवलाय 1 बाउंस सीमा पार. येतोय आणखीन एक तुषारच्या बॅटमधनं चौकार. अजून मात्र या ओव्हर मधील 2 बॉल हे येणं बाकी आहे. यावेळेला देखील स्ट्रोक तर चांगला आहे. स्ट्रेट ड्राईव्ह लगावला, परंतु लॉंग ऑन रिझन मधून खेळाडू बॉल वरती फार वेगाने धावा सुटल्या होत्या. पुन्हा एकदा एक सिंगल कंप्लीट झाली आहे. ज्या बॅट्समनच्या बॅट मधून षटकार चौकार हे येत असतात त्याला स्ट्राईक देणं फार महत्वाचं असतं आणि इथून मात्र स्ट्राईक देण्याचं काम केलंय बॅटर तुषारनं. यावेळेला देखील स्ट्राईक देणं फार महत्वाचं असतं आणि इथून मात्र रोहन सुतारच्या बॅटमधनं आणखीन एक तडाखा. बॉल सीमा पार. येतोय दर्जेदार षटकार.
43 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. एक गिडे बाद झाल्यानंतर एक विकेटच्या मोबदल्यात 43 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती आपण पाहतोय. जी सुरुवात हवी होती ती सुरुवात इथून मात्र मिळाली आहे. आपण पाहू शकाल टीम 3535 गोल्डन बुल्स या टीमला अजूनही मात्र 12 बॉल शिल्लक असतील. या 12 बॉलमध्ये किती धावांचा इथून मात्र डोंगर रचला जाईल. 14च्या सरासरीने इथून मात्र धावफलक हा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत असताना हे दोन बैट्समैन अपन पाहतोय. चलिए नेक्स्ट मैच पर नजर डालते हैं सुनील एक बार. तो अगला मुकाबला SB11 अगेंस्ट द हॉट बॉयज. चलिए दोनों कप्तानों से गुजारिश है टॉस के लिए आ जाइए. तो नेक्स्ट मैच SB11 अगेंस्ट द हॉट बॉयज. तो सुनील हम देख रहे थे मैच पर 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है. रोहन तोड़कर ने अगर देखा जाए थर्ड गियर में बल्लेबाजी की है. 28 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए हैं. 12 गेंदों का खेल अभी बचा हुआ है. एवरेज पर नजर डालेंगे तो 14 से भी ज़्यादा रन रेट इस समय चल रहा है. अगर इसी एवरेज से रन बनाती है 3535 गोल्डन बुल्स की टीम तो 70 के आसपास का स्कोर बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा. तुषार पाटिल ने भी अपना गेयर बदलने की कोशिश की है. हालांकि थोड़े से धीमे खेले थे. जैसे देखा कि बल्लेबाज पहले अपनी आंखें जमा लेता है उसके बाद अब बड़ा स्ट्रोक खेलता है तो वही रोल अदा किया है. दूसरी तरफ रोहन की अगर तारीफ करनी चाहिए क्योंकि रोहन को जैसे जैसे मौका मिला वैसे वैसे बड़े शॉट में उन्होंने तब्दील कर दिया है. तो अभी भी देखा जाए यहाँ से रामन पाटिल जो है अब यहाँ से किस गेंदबाज को गेंदबाजी बुलाते हैं ये देखना होगा. SB11 अगेंस्ट द हॉट बॉयज. भाई दोनों कप्तानों से गुजारिश है टॉस के लिए आ जाइए. और ये मुकाबला जो है 4 ओवर का रहेगा क्योंकि अभी 4 मैच खिलवाने हैं. बाकी चारों मैचेस जो है वो 4-4 ओवर के होंगे. समय के अनुसार 9:30 बजे पहला मैच शुरू होना था जो कि 10:30 बजे शुरू हुआ. और निश्चित रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सूरज के रोशनी में यहाँ पे मुकाबले खेले जा रहे हैं. फ्रंट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है. तो सारे चारों मैचेस जो है वो 4-4 ओवर के रहेंगे. सभी कप्तानों से सभी संघ मालकों से मेरी गुजारिश है. चलिए अब गेंदबाजी में तब्दीली. ओवर टू सुनील. ओव्हर नंबर 4 मध्ये आपण पाहतोय अनिकेत पाटील. धन्यवाद मनोज पाटील सर. वॉइस ऑफ नवी मुंबई एक हिंदीतला गोड आवाज मखमली आवाज आपण पाहतोय ऐकतोय या इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग मध्ये आमच्या समितीतून मात्र जॉईन होत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत मनोज पाटील सर. ओव्हर नंबर 4 मध्ये आपण पाहतोय बॉलिंग ट्रॅक वरती अनिकेत पाटील. सुनील इस गेंदबाज की मैं बात बताना चाहूँगा. जब शुरू में गेंदबाजी करवाने आए थे तब 150 के रफ्तार से गेंदबाजी करवाते थे लेकिन बाद में इसके कंधे में हल्की सी मोच आई. तब डॉक्टरों के कहने के बाद उन्होंने अपने स्पीड में थोड़ी सी घटावट की. तो ये जज्बा है इस गेंदबाज में. एक वेरिएशन है. ये गेंदबाजी में मिश्रण गेंदबाजी करवाते हैं तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी मुश्किलें डाल सकते हैं सुनील. या दरम्यानचा हा बॉल इथून मात्र ऑप्टिकच्या बाहेर वाईट बॉलची सांगता झाली. 44 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. 44 रन्स लॉस ऑफ 1 विकेट. 44 धावा. पुन्हा एकदा मात्र गोलंदाज पहिला बॉल रिलीज करण्यासाठी अजूनही मात्र धडपड करत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला स्वीटचिटचा हा स्ट्रोक आउटस्पीड फास्ट आहे. डीप मध्ये आपण पाहतोय दूरवरून खेळाडू बॉल वरती स्वार झालाय आणि इथून मात्र 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. आपण पाहतोय 2 धावांच्या मदतीने आता टीमच्या धावफलकावरती धावसंख्या आपण पाहू शकाल 46 धावा आतापर्यंत लागल्या जात आहेत. खूप चांगली रनिंग आपल्याला पाहायला मिळतीये. रोहन सुतार या बॅटरच्या माध्यमातून आणि तुषार पाटील या बॅट्समनच्या दरम्यान चांगला खेळ. ज्या प्रकारे उल्लेख केला मनोज पाटील सरांनी की 14च्या सरासरीने धावफलक हा नेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. अजूनही मात्र प्रति ओव्हर 14 धावा आल्या तर नक्कीच 70च्या पुढे धावा आपल्याला पाहायला मिळतील स्कोर कार्ड वरती. 3535 गोल्डन बुल्स या टीमच्या. पुन्हा एकदा बॉलवर तयार अनिकेत. अनिकेतचा हा बॉल पॅडम स्वीप करण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक चांगला बॉल रिलीज केला जातोय. डॉट बॉलची सांगता आपल्याला पाहायला मिळतीये. निर्धाव चेंडूची सांगता. ज्या प्रकारे उल्लेख केला की मनोज पाटील सरांनी हा गोलंदाज 150च्या स्पीडने गोलंदाजी करायचा परंतु कुठेतरी दुखापत आली त्यामुळेच की काय त्याचा पेस हा कमी झाला.
परंतु आपल्याकडे असलेली विविधता, आपल्याकडे असलेलं व्हेरिएशन, त्या व्हेरिएशनचा देखील इथून मात्र चांगला वापर केला जातोय. पेस नसला म्हणून काय झालं, माझ्याकडे असलेला अनुभव, त्याचा अनुभव पणाला लावून इथून मात्र अनिकेत पाटील या गोलंदाजाच्या माध्यमातून बॉलिंग केली जाते. यंग खेळाडूंना इथून मात्र थांबवलं जाते, त्यांना शांत ठेवलं जाते. चांगली बॉलिंग, पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतील ओव्हर द विकेट. यावेळेला स्ट्रोक चांगला आहे, टायमिंग बेमिसाल, बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, फरार, येतोय लाजवाब उत्तुंग षटकार. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम 3535 गोल्डन बुल्स, अर्धशतक. यावेळेला आणखीन एक चांगला स्ट्रोक, परंतु कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये एक खेळाडू तैनात ठेवला. चांगली फिल्डिंग झाली. आपण पाहिलं असेल 53 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्या जात आहेत 3535 गोल्डन बुल्स या टीमच्या. मागच्या मॅचचा सर्वाधिक धावा गाठल्या होत्या, 56 धावांचा हाय स्कोर. यावेळेला तुषार पाटीलच्या बॅटमधने एक चांगला स्ट्रोक, एक धाव कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न घडतंय काय, बघता बघता 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. कुठेतरी डेंजर एंडला तुषार पाटील धावत होता, तदनंतर मात्र आपल्या पायामध्ये इथून मात्र गती वाढवली, तदनंतर मात्र या 2 धावा कंप्लीट केल्या. बघता बघता ओव्हर नंबर 4 चा खेळ संपलाय. 4 ओव्हर नंतर 1 गडी बाद, धावफलकावरती धावा देखील आपण पाहू शकाल. तब्बल आतापर्यंत लागल्या जात आहेत 56 धावा. आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. 4 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर अजूनही मात्र 6 बॉल तुमच्याकडे शिल्लक आहेत आणि या 6 बॉल मध्ये किती धावांचा इथून मात्र डोंगर रचला जाईल तो म्हणजे 3535 गोल्डन बुल्स या टीमच्या माध्यमातून. ओव्हर नंबर 5 मध्ये शेवटचं षटक, स्लॉगिंग ओव्हर डेथ मध्ये गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज आपण पाहतोय निशानजी भगत. हेलो सुनील, मुझे ऐसा लग रहा है कि निशान भगत को थोड़ा सा देरी से गेंदबाजी पर बुलाया है, क्योंकि डेथ ओवर में अगर आप देखोगे तो एक स्वाभाविक गेंदबाज को गेंदबाजी पर बुलाया जाता है. ये रणनीति हीरामन पाटिल की थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आ पा रही है, क्योंकि स्कोर देखा जाए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन बना है, 14 के लगभग औसत से चल रहा है. आखिरी ओवर प्रगति पथ पर है, जबकि रोहन तोड़कर बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ तुषार पाटिल पूरे बल्लेबाजी को उनके मजे लेते हुए. यावेळेला देखील स्ट्रोक चांगला आहे, डीप मध्ये प्रोटेक्शन, एकदा कंप्लीट झाली आणि एकाच धावेवरती पुन्हा एकदा दुसरीचा प्रयत्न. यावेळेला देखील घडतंय काय आणि इथून मात्र आपण पाहू शकाल पंचांचा इशारा. या बॉलवरती फक्त आणि फक्त 2च धावा मिळतील. 2 धावांच्या मदतीने आता धावफलकावरती बदल. 58 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. 58 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. निशांत भगत गोलंदाजी मार्क वरती आपल्याला पाहायला मिळतात ओव्हर नंबर 5 मध्ये. या दरम्यानचा हा बॉल आपण पाहतोय लेग स्टिकच्या बाहेर. क्रिकेट मधील 22व्या नियमाचं इथून मात्र उल्लंघन होत असताना व्हाईट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. कुठेतरी अँगल फिंगर रोल्स केले होते, जो टप्पा हवा होता या गोलंदाजांना तो मात्र मिळत नाही. या व्हाईट बॉल, पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतील. या दरम्यानचा हा बॉल आपण पाहू शकाल. यावेळेला फुल टॉस होता, बॅट्समनला बीट करून बॉल चालला विकेट किपरच्या हातामध्ये. इथून मात्र अति घाई संकटाने बॅट्समन
रोहन सुतार बॅक टू द डगआउट. सेकंड विकेट टू गॉन. दुसरा हादरा लागलाय. टीम आपण पाहतोय 3-5 गोल्डन बुल्स या टीमला. आता मिळेल डीजे मास्टरला संधी. ठोको डीजे. धन्यवाद धन्यवाद. पुन्हा एकदा बॉल तयार होईल. या दरम्यानचा हा बॉल. यावेळेला देखील स्ट्रोक चांगला आहे. अलॉंग द कार्पेट डीप मध्ये प्रोटेक्शन. आता टीमचा कॅप्टन संघाचा नेता तारणहारता हुकमी एका आयकॉन प्लेयर आपण पाहतोय. स्ट्रायकिंग इन ला एक डावखुऱ्या शैलीचा आक्रमक स्फोटक फलंदाज आपण पाहतोय. कार्तिक यंगस्टर हिरा आपण पाहतोय. यंग खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय स्ट्रायकिंग इन ला. या खेळाडूने मनस्वर आता यंदाच्या हंगामामध्ये आणि गतवर्षी आपल्या बॅटिंग बॉलिंगने अनेक प्रेक्षकांना इम्प्रेस केलं. असा खेळपट्टीवरती आपण पाहतोय कार्तिक. स्ट्राइक ऑन दी मार्क. कार्तिक अय्यर स्ट्रायकिंग इन ला. पुन्हा एकदा मात्र या दरम्यानचा हा बॉल मात्र गोलंदाज घेऊन तयार होतील. निशांत भगत यांचा हा बॉल ओव्हर द विकेट न. यावेळेला देखील आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. थोडासा नाराज असेल कारण विकेट करायचा होता परंतु इथून मात्र बॉडीला हा बॉल स्पर्श झाला. आतापर्यंत या दरम्यानचा हा बॉल. पुढचा बॉल आपण पाहू शकाल. या वेळेला स्ट्रोक चांगला आहे. बॉल आलाय रडार मध्ये आणि आपण पाहू शकाल या बॉल वरती षटकाराची मोहर लगावली जाते. बॅट्समन कार्तिकच्या बॅटमधनं धमाका. बॉल सीमा पार. येतोय दर्जेदार उत्तुंग षटकार. अजूनही मात्र एक बॉल शिल्लक आहे. 66 रन 66 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. शेवटचा बॉल. यावेळेला देखील भिरकावलाय. टायमिंग बेमिसाल प्रॉपर टायमिंग झालाय. लांब 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 बिग 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 बिग. या बॉलवरती आला आणखीन एक तडाखा. बॉल सीमा पार. येतोय दर्जेदार लाजवाब षटकार. षटकाराच्या साह्याने धावफलकावरती बदल. धावा अगदी झपाट्याने वाढलेला आपल्याला पाहायला मिळतात. 72 धावा आणि 73 धावांचं लक्ष्य आहे विजयासाठी. आपण पाहू शकाल RDB या टीमला. पाहूया या लक्ष्याचा इथून मात्र कशा रीतीने पाठलाग केला जाईल. इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही टॉस करणार आहोत. आपण पाहू शकाल संघ SB11 वर्सेस हॉट बॉईज. ही मॅच 4 ओव्हरची असेल. आपण पाहणार आहोत SB11 संघ मालक सुजित खारकर यांचा हा संघ आणि एका साइडला हॉट बॉईज संघ मालक आहेत अभि भगत यांचा हा संघ आपण पाहू शकाल. दोन टीमच्या दरम्यान इथून मात्र टॉस केला जाईल. चलिए टॉस के बॉस में जाइए. हॉट बॉयज अगेन द SB11.
चला लवकर टॉस करून घ्या, कारण आपल्याला अजून 4 सामने खेळवायचे आहेत. सन्माननीय संदीप दादा यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. इथून मात्र टॉस जिंकला जातोय तो म्हणजे आपण पाहू शकाल हॉट बॉल टीमच्या कॅप्टन प्रथमतः टॉस जिंकल्यानंतर आपला निर्णय काय असेल? फिल्डिंग घेऊ. फिल्डिंग करण्याचा आपण निर्णय घेतला. पहिल्या मॅच मध्ये थोडासा बॅटिंग आपली चांगली झाली, परंतु त्यानंतर मात्र तो सामना आपल्याला गमवावा लागला. या मॅच मध्ये काय चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतील का? हो, 2 चेंजेस नाही तर 1 चेंजेस करायचं. कॅप्टन बघू काय सांगतो, त्याच्यावर डिपेंड आहे. आता आपण पाहू शकाल बॉलिंग करण्याचा आपण निर्णय घेतला. बॉलिंग करत असताना असे कोणते गोलंदाज आहेत जे मात्र तुम्हाला इथून मदत करतील? बघू आता वाघमारे तर चांगला बॉलिंग केलेली आहे. आता प्रशांत आहे, अजून कौस्तुभ बघू. आता कौस्तुभचा यावेळी थोडा मोरल डाऊन झाला, बोलते त्याला बॉलिंग नाही देणार. बघू आता दुसरा कोणतरी बॉलर. धन्यवाद. हा संवाद आपण आम्ही साधत होतो हॉट बॉल टीमच्या कॅप्टनच्या माध्यमातून. आपण जर टॉस जिंकला असता तर आपला निर्णय काय असता? फलंदाजीच केला असतो आम्ही पण, परंतु आता देखील आपल्याला बॅटिंग करायची आहे. 4 ओव्हरची मॅच आणि 4 ओव्हरमध्ये कितपत धावा काढण्याचा आपला प्रयत्न असेल? जास्तीत जास्त करू आम्ही. जास्तीत जास्त धावा काढण्याचा आपला प्रयत्न आहे. ही स्पर्धा खेळत असताना या स्पर्धेविषयी आणि पहिल्या मॅच मध्ये खास करून कुशलचा चांगला खेळ झाला, त्याच्याविषयी आपण काय बोलू शकाल? काय ना, तो चांगला खेळला, अजून या मॅचला पण खेळतो चांगला. तेच फक्त एवढं. धन्यवाद. हा होता आपण पाहू शकाल SB11 या टीमचा कॅप्टन, त्यांच्याशी आम्ही संवाद साधला. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स आमचे एक शब्दांची मैफिल सातत्याने त्यांच्या माध्यमांना केली जाते. एक मखमली आवाज आपण ऐकतोय मनोज पाटिल सरांना. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स मनोज सर. धन्यवाद सुनील. तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद बड़ा स्कोर यानी 72 रनों का स्कोर, जो कि IPL 2023 का सबसे बड़ा स्कोर अब तक जिस टीम ने बनाया है वो है 3535 गोल्डन बुल्स. डिफेंडिंग चैंपियन है, यानी 2022 की चैंपियन टीम है. निश्चित रूप में अपनी बादशाहत बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी. दूसरी तरफ अगर देखा जाए RDB बॉयज, नितिन सुतार के कंधे पर काफ़ी जिम्मेदारी होगी. पावर प्ले में रन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. अगर आपको बड़े टारगेट को चेस करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास 12 गेंदों का यानी 2 ओवर का मैंडेटरी पावर प्ले है, वहाँ पर आप रन बनाओगे. हीरामन पाटिल के ऊपर भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि टॉस जीतने के बाद जब उन्होंने फील्डिंग लेने का फैसला किया, पहले पावर प्ले में 18 रन बने थे. उसके बाद सत्यम पाटिल गेंदबाजी पर है. सत्यम पाटिल के पहली ओवर में 25 रन बनाए. वहाँ से मैच थोड़ा सा टर्न ले गया. वहाँ से मैच में 3-5 गोल्डन बुल्स के बल्लेबाजों ने अपना कब्जा जमा लिया. उसका सबसे बड़ा कारण है रोहन सुतार. जिस अंदाज में उन्होंने 32 रनों की पारी खेली और अपने टीम को ऐसे मुकाम पे खड़ा कर दिया जहां से टीम एक तरफा मुकाबला भी जीत सकती है. लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिस तरह सत के पास कोई भी बल्लेबाज अगर गेंद को मार लेता है तो आपके पास गेंद आती तो 300 रुपये मिलेंगे. अगर आपने उस कैच को पकड़ लिया तो आपको 500 रुपये मिलेंगे. डेल्टिन ग्रुप की तरफ से, ये किरण भोईर, इनकी तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है. पैसे पहुंच चुके हैं, ATM कार्ड में पैसे आ चुके हैं, बस ऑनलाइन में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश बहादुरों का सबसे बड़ा उदाहरण होता है. 30 गेंदों में 73 रन बड़ा टारगेट है. साल 2003-2004 की मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब ऑस्ट्रेलिया टीम ने 434 रन बनाए थे और जवाबी हमले में दक्षिण अफ्रीका ने उस टारगेट को चेज किया था. तो क्रिकेट में कोई भी मुश्किल नहीं है, बस हिम्मतें करनी चाहिए, और हिम्मतें मर्दा तो मदद खुदा. पंच परमेश्वर. चलिए, टाइमर जारी है. 4 मैच अभी भी खिलवाने बाकी है. बचे हुए सारे मैचेस 4 ओवर के रहेंगे. मनोरंजनातून समाज प्रबोधन करणारे, एकत्र कुटुंब पद्धतीने महत्त्व पटवून देणारे, पैशापेक्षा नाती किती श्रेष्ठ आहेत याचे वास्तव्य दर्शन घडवणारे, हसता हसता हृदयाला स्पर्श करणारे 2 अंकी अग्री नाटक जमिनीचा पैसा. 12 यशस्वी हाऊसफुल प्रयोगानंतर 13वा प्रयोग शनिवार दिनांक 11 फेब्रुवारी 2023 रोजी आपल्या जवळच्या नाट्यगृहात, विष्णुदास भावे या नाट्यगृहात वाशी येथे संध्याकाळी 4 वाजता
तिकीट विक्री नाट्यगृह सुरू करण्यात येणार आहे. सौभाग्यवती फशीते करशन भगत यांच्या सहकार्याने जमिनीचा पैसा टीमच्या वतीने सदरच्या क्रिकेटच्या सामन्यामध्ये अंतिम विजयी संघ व उपविजेता संघ या दोन संघांना प्रत्येकी 13 तिकीट देण्यात येणार आहेत. तर प्रेक्षकांना विनंती, खेळाडूंना देखील विनंती, या संधीचा पूर्णपणे फायदा घ्यायचा है. चलिए 30 गेंदों में चाहिए 73 रन. आरडीबी बॉयज बनाम 3535 गोल्डन बुल्स. तगड़ा मुकाबला, तगड़ी चुनौती, कांटे की टक्कर होगी. एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन तो दूसरी तरफ हीरामन पाटिल, नितिन सुतार जैसी तगड़ी बल्लेबाजों से भरी हुई आरडीबी बॉयज की टीम. सोच यहाँ पे नितिन सुतार की यही होगी कि पावर प्ले में रन बनाने का प्रयास करे और साथ में ये भी देखना होगा कि कम से कम 4 ओवर तक क्रीज पर डटे होने का प्रयास करे. जितना संभव होगा 4 ओवर तक मैदान में टिकोगे उतने ही रन बनेंगे. अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए 3535 गोल्डन बुल्स, नए गेंद से गेंदबाजी की जिम्मेदारी किस गेंदबाज के पक्ष में जाती है? तो 3535 गोल्डन बुल्स की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे कार्तिक तेवर. कार्तिक तेवर ने सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं. निशान भगत के लिए बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर कवर सिली मिड एक शॉट थर्ड मैन. ये खिलाड़ी सर्कल के अंदर, पहली गेंद बॉटम से गेंद लगी थी, पॉइंट को चीरती हुई गेंद बाउंड्रीज की तरफ जा रही है. 1 रन ले लिया है, दूसरी की कोशिश होगी और यहाँ पर दूसरा रन आसानी के साथ पूरा कर दिया. तो इस 2 रन के साथ पंच परमेश्वर, जी हाँ चौका है. पहली ही गेंद पर बाउंड्रीज प्राप्त की. निशान भगत ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम का भी अकाउंट ओपन कर दिया 4 रनों के साथ. बहुत ही अच्छी शुरुआत, अगर देखिए इसी अंदाज में शुरुआत भी चाहिए और ये देखते हैं कि बड़ा स्कोर टारगेट को चेस करना है तो निश्चित रूप से ये शुरुआत भी चाहिए. कार्तिक तेवर पहली गेंद, हालांकि थोड़ा सा नीचे रखवा रहे थे निशान भगत ने बैकवर्ड पॉइंट के बिल्कुल गैप से, जो कि पावर प्ले की पाबंदियां चल रही है उसका फायदा उठाते हुए आसानी के साथ बाउंड्रीज प्राप्त की. अब इस ओवर का दूसरा गेंद दाहिने हाथ से और 2 विकेट. इस बार कलाई के सारे मारने का प्रयास किया था, बॉल के रूप में पहले विकेट का पतन. तो 1 विकेट का पतन हो चुका है निशान भगत के रूप में. 4 रनों की पारी खेली. अब नए बल्लेबाज आ चुके अनिकेत पाटिल, एक और दाहिने हाथ के खिलाड़ी है. अब यहाँ पे ये देखना होगा नितिन सुतार क्या गुल खिलाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव उनके ऊपर आ चुका है, बड़ा टारगेट चेस करना भी है. जब आपको शुरुआत खराब मिल जाती है तो आपकी टीम के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है. कार्तिक तेवर की मैं तारीफ करना चाहूँगा, जैसे ही पहली गेंद पर बाउंड्री मिली और दूसरी ही गेंद पर पलटवार कर दिया. ये क्षमता है इस खिलाड़ी में और यही वजह जब टीम की फ्रेंचाइजी, जो टीम की खरीदारी होती है, जब टीम को खरीदारी के बाद खिलाड़ियों का चयन होता है तो वहाँ पर भी फोकस किया जाता है. कैलाश पाटिल, निखिल पाटिल इस बात को अच्छी तरह जानते हैं. डिफेंडिंग चैंपियन का भी खिताब है तो निश्चित रूप से उनको अंदाजा भी है. इस बार गेंद को थोड़ा सा नीचे रखवा दिया है आसानी के साथ. एक और बाउंड्री, जी हाँ, शायद चकमा दे दिया विकेट कीपर को. एक और बाउंड्रीज का इशारा मिलते हुए टीम का स्कोर पहुंचा है 8 रन. शिट्टी वाजली, गाडी
पांच गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा ही 8 रन। 3 गेंदों में 8 रन आए थे। लगातार 2 गेंदें कार्तिक तेवर ने डॉट निकाली। उम्दा शॉट खिलाड़ी है वहां पर, चकमा दे दिया। एक और बाउंड्रीज मिलेगी। इस बाउंड्रीज के साथ आरडीबी बॉयज टीम का स्कोर पहुंचा है एकमात्र विकेट के नुकसान पर 12 रन। स्कोर बोर्ड पर तो 3-5 गोल्डन मूस ने 11 रन बनाए थे। हालांकि विकेट नहीं खोया था, लेकिन जवाबी हमले की बात की जाए आरडीबी बॉयज टीम ने 12 रन, 1 रन थोड़ा सा आगे चल रही है, लेकिन उसके बाद जो करवट बदली रोहन सुतार की बल्लेबाजी ने, वही नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। और यहां से तुषार पाटिल दूसरा पावर प्ले किस गेंदबाज के हाथों में देते हैं ये देखना होगा, क्योंकि नितिन सुतार 1 ओवर के बाद स्ट्राइक पर आ चुके हैं। पिछली 6 गेंदों में वो केवल नॉन स्ट्राइक पर तमाशा देख रहे थे, जबकि उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। पांचों की पांचों गेंदें जो है वो दूसरा बल्लेबाज खेल रहा था। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप स्ट्राइक में भी बदलाव होगा, आप गेंदबाजी में भी बदलाव होगा। किसके साथ जाना चाहेंगे तुषार पाटिल ये भी देखना होगा। 24 गेंदें बची है। 24 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 51 रनों की आवश्यकता। अब गेंदबाजी में परिवर्तन। नवनाथ भोईर यानी 40+ के गेंदबाज के हाथों में दे दी है गेंदबाजी की कमान। 24 गेंदों में चाहिए 61 रन, प्रति ओवर में चाहिए 15.25 का रन रेट, जो कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्रिकेट के दृष्टिकोण से मुश्किल नहीं है। 3 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर हो गए। एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर है, दूसरा खिलाड़ी है डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में है, और तीसरा खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, यानी 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पॉइंट है, स्वीपर कवर है, शॉर्ट थर्ड मैन यानी कैचिंग पोजीशन के लिए, यानी 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, शॉर्ट सिल मिड ऑन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन। एक खिलाड़ी अगर देखा जाए शॉर्ट फाइन लेग पर, एक खिलाड़ी शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। तो ये है फील्डिंग की सजावट। नवनाथ भोईर अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे, दूसरा पावर प्ले लेकर। 24 गेंदों में चाहिए 61 रन। पहली गेंद दाहिने से ओवर दो, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, सीधे 6 रनों के लिए। तो इस 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 18 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। मैं तो ये सोच रहा था कि नितिन सुतार को स्ट्राइक अब तक क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि नितिन सुतार में क्षमता है बड़ा स्कोर हासिल करने की, और जैसे ही स्ट्राइक मिली, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे उतनी ही आपको मार पड़ेगी। तुषार पाटिल जैसे ही छक्का पड़ा, नवनाथ भोईर को नसीहत देने गए थे कि आपके पास अनुभव की कमी नहीं है, नितिन सुतार बायात के बल्लेबाज है, उनके सामने आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे उतनी ही आपको मुश्किलियत का सामना करना पड़ेगा। तो 6 रनों के साथ नितिन सुतार ने अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया एकमात्र विकेट के नुकसान पर 18 रन। मंजिल है 73 रनों की, और 73 रनों के चेस करते हुए अब तक 18 रन बटोर चुकी, 1 विकेट मात्र खो दिया है। और यहाँ पर देखिए नवनाथ अब यहाँ पे स्पेल में बदला, अब राउंड विकेट। उम्दा शॉट, फिर से मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई अराउंड द कारपेट, डीप स्क्वायर लेग के पास, 1 ही रन मिलेगा। समझदारी के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है। नितिन सुतार ये जानते कि दूसरा रन लेने का क्रॉल तो किया था, लेकिन यहाँ पे मना कर दिया अनिकेत पाटिल ने। स्कोर पहुंचा है 19 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। 4 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गिरा, और अब तक 15 रनों की साझेदारी अनिकेत पाटिल और नितिन सुतार के बीच में हो घटती हुई। 4 गेंदें अभी भी बची है। अब जैसे ही अनिकेत पाटिल आए, अनिकेत पाटिल के लिए केवल 1 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, वो है केवल डीप लॉन्ग ऑन। 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट मिड विकेट। 1 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, वो है डीप लॉन्ग ऑफ।
तो ये फील्डिंग की सजावट हो चुकी, 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर अभी भी रखे हुए। नवनाथ भोर अपनी ओवर का तीसरा गेंद दाहिने से उड़ विकेट, अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही है, 1 रन ही मिलेगा। इक्का दुक्का रनों से स्कोर तो आगे बढ़ेगा, लेकिन 15 रन प्रति ओवर चाहिए, यानी आपको 3 बाउंड्रीज 3 सिंगल चाहिए, जो कि लगभग मुश्किल सा लग रहा है। अब तक 1 छक्का आ चुका, अब स्ट्राइक पर है नितिन सुतार। टीम का स्कोर हुआ है 20 रन, 16 रनों की साझेदारी बन चुकी है दूसरे विकेट के लिए। अब नितिन सुतार के कंधे पर काफ़ी दबाव है, एक अच्छी पारी खेलनी होगी। अगर इस मैच को जीतना है आरडीबी बॉयज टीम को, तो नितिन सुतार के बल्ले से रन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली गेंद पर जैसे छक्का मिला, अपनी वेरिएशन में बदलाव किया, इस बार फाइनल की दिशा में मारने का प्रयास। ये देखिए, ये बड़ा कैच था, बड़ी मछली हाथ में आते आते केले के छिलके की तरह फिसल गई। ये कैच कितना महंगा होगा या कितना आसान पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। रन नहीं लिया है, डॉट बॉल का इशारा। हालांकि नितिन सुतार को जीवनदान दे दिया, भूखे शेर के मुंह में आपने हाथ डाल दिया है। 3-5 गोल्डन बूट। तुषार पाटिल इस बात को जानते हैं कि नितिन सुतार को जीवनदान देना कितना खतरनाक होता है। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा है। जैसे नितिन सुतार आते हैं, अब राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। फिर से पैडल स्विप मारने का प्रयास किया जा रहा है। 2 गेंदें लगातार डॉट निकली है, लगातार 2 गेंदें डॉट निकली है। अगर आपने विकेट नहीं भी निकाला हो नवनाथ भोईर जी, लेकिन नितिन सुतार के सामने आपने डॉट गेंदें निकाली, ये भी बड़ी बात है। 5 गेंदों में अब तक 8 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद बची है, इस ओवर की आखिरी गेंद। टीम का स्कोर हुआ अभी भी केवल 20 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। मंजिल है 73 रनों की, अभी भी 53 रनों की आवश्यकता। 19 गेंदें 53। ये उम्दा शॉट, उम्दा शॉट, नहीं रोक पाएंगे। ये हवाई हमला था। 6 रन और मिलेंगे। डीजे समाप्ति के बाद आरडीबी बॉयज टीम का स्कोर बना है 26। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। नितिन सुतार को जीवनदान मिला 7 रनों पर, उसके बाद एक डॉट गेंद निकली, उसके बाद छक्का ठोक दिया है। यानी आपने बड़े खिलाड़ी को जीवनदान दे दिया, ये खतरे का संकेत है। स्कोर पहुंचा है 26 रन। अभी भी 18 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। अब ये देखना होगा अनिकेत पाटिल कितना स्ट्राइक अपने पास रखते हैं और कितनी स्ट्राइक नितिन सुतार के हाथ में देते हैं। तुषार पाटिल रणनीति बना रहे कि नंबर 3 पर किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि हर गेंदबाज को केवल एक और गेंदबाजी करवानी है, तो ये जज कर पाना काफी मुश्किल होगा। हालांकि स्ट्राइक पर अनिकेत पाटिल होंगे। चलिए, गेंदबाजी पर माथा अच्छी चल रही है, किसके साथ जाना चाहते हैं। तुषार पाटिल भी ये जज कर पा नहीं रहे कि किसके साथ जाएंगे। 18 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। बल्लेबाजों ने तो अपना काम किया है। चलिए महादेव भोईर जी, अगर गेंद आपके पास आती है तो 300 रुपये मिलेंगे, अगर आपने कैच पकड़ लिया तो 500 रुपये। किरण भोईर यानी डेल्टिंग ग्रुप की तरफ से ये इनाम अनाउंसमेंट हो चुका है। पैसे कमेंट बॉक्स में पहुंच चुके हैं, बस आपको कोशिश करनी चाहिए। तो आप गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, मिस्टर रोहन तोड़कर यानी रोहन सुतार गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाजी में 38 रनों की पारी खेली, अब गेंदबाजी करने का भी जिम्मा उनके पास आ चुका है। सूरत हाल अगर देखा जाए, दोनों टीमों के पलड़े पर नजर डालें, पावर प्ले में 3-5 गोल्डन बूट ने केवल 18 रन बनाए थे। जवाबी हमले में आरडीबी बॉयज टीम ने 26 रन यानी 13 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना रही है। लगभग 8 रन आगे चल रही है, लेकिन एक विकेट जो है वो थोड़ा सा परेशानी में डाल रहा है। अब गेंदबाजी पर है रोहन सुतार, जबकि स्ट्राइक पर है अनिकेत पाटिल।
अनिकेत पाटिल ने थोड़ा सा धीमे गति से बल्लेबाजी जरूर की है। अब तक 9 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, 3 गेंदों का इस्तेमाल किया, 300 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करवा रहे। उसके सहयोगी बल्लेबाज नितिन सुतार कमाल की बल्लेबाजी करे, उम्दा शॉट मारने का प्रयास, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई, हवा में गेंद जरूर है, मनोज मात्रे उसके पीछे गए हैं। तब तक केवल 2 रन आसानी के साथ मिलने चाहिए और दूसरा रन भी पूरा कर दिया। दोनों बल्लेबाजों में केमिस्ट्री जो है थोड़ी सी परेशानी में डाल रही है, तालमेल थोड़ा सा लड़बड़ा रहा है। तो इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 28 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा ओवर चाहिए आरडीबी बॉयज की टीम को, जहां से कम 25-26 रन आए, तब जाके मैच में वापसी हो सकती है, और ये क्षमता है नितिन सुतार में। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 28 रन, मंजिल है 73 रनों की। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 17 गेंदों में लगभग 45 रनों की आवश्यकता। 17 गेंदे 45 रन। स्ट्राइक पर अनिकेत पाटिल, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट रोहन सुतार। उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन बनेंगे दर्शक। पंच परमेश्वर, क्या 6 रन, कमाल का शॉट। पिछली गेंद पर 2 रन मिले, जैसे ही फिर से खरबूजा गेंद मिला उसका फायदा उठाया अनिकेत पाटिल ने 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 34। अभी भी 39 रनों की आवश्यकता, 16 गेंदों में 39 रन। लगता है ये मैच आखिरी गेंद तक चला जाएगा। आरडीबी बॉयज अपने घुटने टेकने के आसार पे नहीं है। दूसरी तरफ 3-5 गोल्डन बुल्स अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगा रही है। बल्लेबाजों ने तो अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया है, लेकिन पिच जो है वो जैसे जैसे सूरज आसमान के आगोश में जा रहा है, वैसे वैसे बल्लेबाजों को मददगार साबित हो रही है। अनिकेत पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा, नंबर 3 पर उनको भेजा और अब तक सफल साबित। उस बार फिर से बड़ा शॉट, मिलेंगे एक बार फिर से 6 रन, बैक टू बैक दूसरा छक्का। ये मास्टर रोहन तोड़कर ने भी बल्लेबाजी करने के दौरान 4 छक्के मारे थे, तो यहाँ पे उसी तरह का जवाब देते हुए अनिकेत पाटिल भी ये जानते हैं कि रोहन तोड़कर जैसा खब्बू गेंदबाज आया है, शॉर्ट पिच गेंदबाजी डाल रहा है, उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए टीम का स्कोर पहुंचा है 40 रन। अब चाहिए लगभग 15 गेंदों में 33 रन। मैच कहां से कहां चला गया, बिल्कुल मौसम की तरह अपना मिजाज बदलते हुए। अंदाजा नहीं लगा था किसी ने कि इतना बड़ा टारगेट चेस करने की कोशिश भी करेगी आरडीबी बॉयज की टीम। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, एक और बाउंड्रीज। वो ओवर है जिसकी तलाश आरडीबी बॉयज को है। 4 गेंदों में अब तक 18 रन आ चुके हैं, 1 डबल, 2 सिक्स और 1 बाउंड्रीज। एक बड़े ओवर की तलाश थी आरडीबी बॉयज की टीम को। जो ओवर गेंदबाजी के दौरान सत्यम पाटिल ने फेंका था, 25 रन दिए थे, उसी ओवर की यहाँ पे मुंहतोड़ जवाब देते हुए अनिकेत पाटिल की तारीफ करना चाहूँ। स्कोर पहुंचा है 44। अब चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 29 रनों की आवश्यकता। कहां से कहां मैच चला गया, लगभग 14 गेंदे 29 रन, 14 गेंदे 29 रन। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, एक और 6 रन। ये लंबा ओवर। स्कोर बोर्ड पहुंचा है 50 रन, केवल 23 रन दूर। कहां से मैच कहां चला गया। 13 गेंदों में चाहिए 23 रन। 5 गेंदों में इस ओवर में अब तक आ चुके हैं लगभग 24 रन। 24 रन आ चुकी है। आखिरी गेंद अभी भी फेंकी जानी बाकी।
शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालवाना यानी अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। अनिकेत पाटिल जो है ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जितनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे उतनी ही मार पड़ेगी। 13 गेंदों में चाहिए। फिर से उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, खिलाड़ी है लेकिन बनेंगे दर्शक। प्रयास किया है, प्रयास किया, जांचा परखा जाएगा। अंपायर ने दे दिया है 6 रन का इशारा, एक और 6 रन। मैच में पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अंदाजा लगा रहे थे नितिन सुतार रन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। चलिए ड्रिंक्स ट्रॉली संजय सुतार। चलिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद खिलाड़ियों में थकावट आ जाती है, बड़े पैमाने पर उमस भरा माहौल पैदा हो चुका है। लू जो है, हालांकि जाड़ों का मौसम होने के बावजूद भी कड़ाके की धूप गिर रही है, तो पानी का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर खिलाड़ी के शरीर में दिन भर 3 लीटर के आसपास का पानी जाना जरूरी। जितना पसीना बहाते हो उससे 1/4 पानी आपके शरीर में जाना बहुत जरूरी है। तो 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। टीम का स्कोर हुआ है 56। 12 गेंदों में केवल 17 रनों की आवश्यकता। कहां से मैच कहां चला गया। 73 रनों का टारगेट। जब लग रहा था कि आरडीबी बॉयज बल्लेबाजी करने उतरी, शुरुआत बहुत खराब मिली, उसके बाद लग तो नहीं रहा था कि इतनी आसानी से ये मैच नया मोड़ ले लेगी, लेकिन अनिकेत पाटिल के जहन में कुछ अलग ही चल रहा था। जब बल्लेबाजी करने उतरे तो ऐसे लग रहा, जिस अंदाज में वो स्ट्रोक खेल रहे थे, ऐसे लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में ही वो सेट होकर मैदान में उतरे हैं। बहुत ही चालाकी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। नितिन सुतार की चर्चाएं चल रही थी, नितिन सुतार बड़े शॉट खेलेंगे, लेकिन नितिन सुतार अनिकेत पाटिल की बल्लेबाजी का नॉन स्ट्राइक पर केवल मजा ले रहे थे। बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी, जो कि खतरे के संकेत देते हुए 3-5 गोल्डन बुल्स के लिए। अब 12 गेंदें बची है, इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास तौर पे अनिकेत पाटिल का विकेट। अगर यहाँ विकेट नहीं मिला तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी 3-5 गोल्डन बुल्स की। मैदान पे जाते तो उसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट भी थोड़ा सा आगे निकलता हुआ जा रहा है, और यही वजह कि खिलाड़ियों में थकावट नहीं होनी चाहिए। तो ये संकेत होता है कि खिलाड़ी के पास पानी जब पहुंच जाता है, क्योंकि थकावट के कारण शरीर का पानी है वो कम हो जाता है, और यही वजह कि युवा खिलाड़ी भी थोड़े से हार्ट अटैक के मरीज बन जाते हैं। तो इसके लिए पानी का सेवन करना जरूरी है। आमतौर पर एक इनिंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो होते हैं जूस पीते, केले खाते हैं, जिससे आपके शरीर को जो पोटेशियम बड़े मात्रा में मिलता है। कैल्शियम को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोटेशियम को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये संकेत देता है, यही ठंडी राहत यहाँ पे खिलाड़ियों को मिल रही है। 12 गेंदों में फिलहाल 17 रनों की आवश्यकता है। अब यहाँ से तुषार पाटिल क्या गुल खिलाते हैं, किसके साथ जाना चाहेंगे। मैच पूरी तरह से खुला हुआ है। 3 ओवर में अगर देखा जाए, आरडीबी बॉयज टीम ने 56 रन बटोरे हैं। अगर रन रेट पर नजर डालेंगे तो करीब से करीब 19 का एवरेज चल रहा है। तो यहां से सोच होगी 12 गेंदों में विकेट प्राप्त करना चाहिए। अगर विकेट नहीं मिला तो फिर मुश्किलें हो जाएगी, और तुषार पाटिल यही सोचेंगे। जो जीवनदान दिया था नितिन सुतार को 7 रनों के निजी स्कोर पर, वो जीवनदान थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। आमतौर पे हम जानते हैं कि कोलकाता में रोहित शर्मा को तिसारा परेरा के हाथों में 13 रनों पे जीवनदान मिला था। रोहित शर्मा ने 260 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। तो खिलाड़ी जब बड़ा होता है तो उसको जीवनदान देना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये जीवनदान जो है वो कितना महंगा पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ। अब गेंदबाजी में किया है परिवर्तन। ऋषिकेश 12 गेंदों में चाहिए 17 रन, प्रति ओवर में चाहिए 8.50। केवल विकेट ही इस मैच में वापसी करवा सकती है 3-5 गोल्डन बुल्स की टीम की। विकेट नहीं मिला तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट। 8.5 रन यानी 8.50 प्रति ओवर के औसत से ऋषिकेश अपनी तरफ से पहला ओवर टीम की तरफ से नंबर 4 पर बायां से राउंड विकेट, रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास,
नितिन सुतार को यह समझना चाहिए कि अनिकेत पाटिल के बल्ले के बीचों बीच आसानी से गेंद आ रही है, अब रिवर्स स्विप मारने की या कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जब बल्लेबाजी आसानी से हो रही है, जब घी सीधी उंगली से निकल रहा हो तो टेढ़ी उंगली करने की जरूरत ही क्या है यहाँ पर। अब डॉट गेंद का इशारा देते हुए ये देखिए बॉटम से गेंद लगे, गेंद के डीप लॉन्ग अप के क्षेत्र में, एक रन आसानी के साथ दूसरी की कोशिश होगी और दूसरा रन भी पूरी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। महादेव भोईर जर आपण कॅच पकडणार तर प्रमोद पाटील सानपाडा एक्सप्रेस यांच्यातर्फे 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक। महादेव पैसे आलेले आहेत, कॅच घेण्याचा प्रयत्न करावा। 10 गेंदों में चाहिए 15 रन। कहां से कहां मैच चला जाता है, एक सिक्स या फिर एक बाउंड्री इस मैच में पकड़ मजबूत बनाएगी आरडीबी बॉयज की। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, क्या कैच में तब्दील होगा, सिली मिडॉन के खिलाड़ी है वहां पर। ये देखिए एक और कैच ड्रॉप कर दिया। पहला जीवनदान मिला था 7 पर, दूसरा जीवनदान मिला है यहाँ पे लगभग 15 रनों के स्कोर पर। पहला 7 पर, दूसरा 15 पर जीवनदान। एक खिलाड़ी को आप 2-2 जीवनदान दे रहे हैं मिड विकेट पर। बड़ा कैच तो आसान नहीं था, कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 60 रन। अब केवल 13 रन दूर, 9 गेंदे 13 रन, केवल एक बाउंड्रीज का खेल बचा हुआ है। 9 गेंदे 13 रन, राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे ऋषिकेश। उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग। मिलेंगे फिर से 6 रन, फिर से मिलेंगे 6 रन। टीम का स्कोर हुआ है 66। फिर से पैडल से मारने का प्रयास, एक और मिलेंगे बाउंड्रीज बैक टू बैक। यहाँ पर छक्का मिला, फिर से बाउंड्रीज मिली। डीजे तो इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर पहुंचा है 70 रन। केवल 2 विकेट, एकमात्र विकेट गंवाया है आरडीबी बॉयज ने, केवल 1 विकेट गंवाया निशान भगत का। 70 रन, कमाल की बल्लेबाजी, एक बड़ी साझेदारी। फिर से पैरों से मारने का प्रयास, पैरों से गेंद को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लेग बाय है या फिर बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है? जी हाँ, बल्ले का किनारा लिया है। 1 रन मिलेगा। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। अब केवल 2 रन दूर अपनी जीत से आरडीबी बॉयज। 9 विकेट हाथ में है। क्या किस गेंदबाज के हाथ में चालाकी भरी गेंदबाजी करने की क्षमता है? केवल 2 रन दूर, तो स्कोर पहुंचा 71 रन। किसी ने ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि 73 रनों का टारगेट आरडीबी बॉयज की टीम आसानी के साथ कर पाएगी, जबकि शुरुआत बहुत ही खराब मिली थी। पहला रन 4 रनों के साझेदारी के बाद निशान भगत ने गंवा दिया। उसके बाद अब तक दूसरे विकेट के लिए लगभग 67 रनों की साझेदारी, जो कि इस मैदान की सबसे बड़ी साझेदारी दूसरे विकेट के लिए। बहुत ही शानदार साझेदारी। अनिकेत पाटिल का रोल उसमें सबसे बड़ा रोल। कमाल की बल्लेबाजी की। जब उनको प्रमोट किया था बल्लेबाजी करने के लिए, नितिन सुतार ने कहा कि अनिकेत पाटिल को भेज दीजिए, क्योंकि दाया और बाया कम्युनिकेशन चल रहा है। रामन पाटिल डगआउट में बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अनिकेत पाटिल को प्रमोट कर दिया और अनिकेत पाटिल ने अपने उम्मीदों पर खरे उतरते हुए शानदार पारी खेली। 6 गेंदों में चाहिए केवल 2 रन, यानी हाथी निकल चुका है, केवल पूछ अटक गई है। लेकिन अभी भी कोशिश करनी चाहिए 3-5 गोल्डन बुल को। ये हवा में गेंद है, अब यहाँ पे जाना पड़ेगा। नितिन सुतार के पारी का अंत। अब 5 गेंदों में चाहिए 2 रन। डीजे
4 गेंदों में चाहिए 2 रन। नहीं जा 4 गेंदों में अभी भी 2 रनों की आवश्यकता। 3-5 गोल्डन बुल्स के खिलाड़ी अभी भी हिम्मत नहीं हार पा रहे। ये बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया है, गेंद जाइए सीमा रेखा की बाहर। 4 रनों के लिए इसी के साथ आरडीबी बॉयज टीम ने इस मैच को 9 विकेटों से जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन आरडीबी बॉयज एंड वेरी हार्ड लक 3-5 गोल्डन बुल्स। तरी देवा मला पाऊशील का